बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है ज़िंदगी की हकीकत क्या है। क्या आपने कभी जहाज़ का सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ट्रेन का सफ़र तो ज़रूर किया होगा। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि सफ़र चाहे जहाज़ का हो या ट्रेन का हो, हर सफ़र तकलीफ़ दे ज़रूर होता है। इस सफ़र में कई पाबंदियाँ आपकी ज़ात पर लागू कर दी जाती हैं जिन्हें आप दायमी रजामंदी से कबूल भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक ख़ास नशिस्त तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन आप बगैर चूँ-चाँ किए मान जाते हैं। आपको दौरान सफ़र ये आज़ादी नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी से दौरान सफ़र चहलकदमी करते हुए बाहर जा सकें, बल्कि जहाज़ के सफ़र में तो आपको सीट बेल्ट से बांध दिया जाता है और आप एतराज़ भी नहीं करते। इसी तरह टॉयलेट का भी कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम ना होने के बावजूद आपको कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि ट्रेन के मुकाबले में हवाई जहाज़ का टॉयलेट इस कदर तंग होता है कि खबर ही नहीं होती कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, अमूमन शोरगुल और हजूम की वजह से आपको तकलीफ ज़रूर पहुंचती है, लेकिन आप खामोश रहते हैं और ज़्यादा शोर नहीं मचाते। कभी सख्त सर्दी और कभी चिलचिलाती धूप को मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन कभी कोई मुसाफिर इसकी भी शिकायत नहीं करता। और ना ही आपने आज तक कोई ऐसी मिसाल सुनी होगी कि मौसम की सख्ती से बचने के लिए किसी मुसाफिर ने किसी रेलवे स्टेशन पर कोई साइबान तामीर किया हो या कोई कमरा बनाया हो। तो मेरे मोहतरम अजीज सुनने वालों, आखिर क्यों इस तरह की इमारत रेलवे स्टेशन पर भी आसानी के लिए तामीर नहीं करते? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सब तकलीफ़ें आर्जी हैं। किसी मुसाफिर को भी इतनी क्या जल्दी है कि आर्जी जगह पर इमारतें तामीर करता फिरे, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें कौन सा हमेशा इसी प्लेटफॉर्म पर रहना है और ये भी जानते हैं कि ये इंतज़ार गाह है ना कि आराम गाह। इसलिए तकलीफ़ चाहे ट्रेन के सफ़र पर दरपेश हो या जहाज़ के सफ़र में, हर एक हंस कर इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ये तकलीफ़ें आर्जी हैं, ये ठिकाना भी आर्जी है और आगे मंजिल है जिस पर पहुँच कर आराम ही आराम है। तो मेरे मोहतरम अजीज़ सुनने वालों, ज़रा सोचिए कि क्या ये दुनिया रेलवे स्टेशन की तरह नहीं है? क्या ये हमारा आर्जी ठिकाना नहीं है? क्या हमेशा हमें यहीं रहना है या हमारी मंजिल कहीं और है? क्या आपको नहीं लगता कि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं वो चाहे 20 बरस की हो या 60 बरस की क्यों ना हो, ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे दुनिया में हमें आए हुए अभी चंद लम्हे ही हुए थे और हम जिंदगी के कई सन अबूर कर आए हैं? क्या कल हमारे बुजुर्ग, बच्चे और जवान नहीं थे? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि साल पलक झपकते हुए गुजर रहे हैं? अभी एक ईद आती नहीं कि दूसरी सर पे आकर खड़ी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? तो सोचिए कि कहीं इस दुनिया का सफ़र ऐसा सफ़र तो नहीं जिसे मंजिल समझकर हम सब कुछ भूले बैठे हैं और इसकी ज़ेबाइश में इतने मगन हैं कि अब तो गाड़ी छूट जाने का भी खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ये दुनिया भी एक प्लेटफार्म की तरह है और हम इसके मुसाफिर हैं। हमने एक ना एक दिन ये प्लेटफार्म ज़रूर छोड़ना है और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाना है, यानी कब्र में। तो मसला ये है कि क्या वहाँ रहने के लिए हमारे पास सामान मौजूद है? वहाँ रहने के लिए क्या हम अपने साथ सामान ले जा रहे हैं या हम खाली हाथ हैं? इस बारे में गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर हम आप नज़र दौड़ाएँ तो हम इस आर्जी दुनिया में रहने के लिए धड़ाधड़ माल जमा कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, घर तामीर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि ये तो आर्जी ठिकाना है, असल ठिकाना तो कहीं और है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, यहाँ मकान भी तामीर करें, पैसे भी बनाएं, बैंक बैलेंस भी बनाएं, लेकिन साथ में आखिरी आरामगाह के लिए भी कुछ ना कुछ सामान जमा कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम जाने लगें और हमारे पास कुछ भी ना हो। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।